Hello, YouTube viewers and Facebook viewers. I hope you all good. आज मैं आपके सामने कमिंग जो फोर्थ वेव है उसके बारे में अपनी तहकीक अपना एनालिसिस प्रेजेंट करूँगा। फोर्थ वेव डेल्टा वायरस, जैसा कि आजकल आपको मीडिया में आप शो सुन रहे होंगे, डेल्टा वायरस इज़ वेरी डेंजरस। इट्स टू जो रिसर्च बताती है और जो मैंने भी स्टडी किया, जो मैंने एनालिसिस किया, जो रिपोर्ट्स मैंने देखी, मार्च से स्टार्ट हुआ है, जैसा कि इंडिया से स्टार्ट हुआ और ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, दैट इज़ डेल्टा वायरस। और ये पाकिस्तान में भी इसके केसेस हैं, अमेरिका में भी केसेस हैं और कुछ और कंट्रीज़ में भी इसके केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। जो मेरी इस वीडियो का जो मेन टाइटल है दैट इज़ कोरोना ड्रामा है या हकीकत। और आप नोट करें, हर 3 माह बाद कोरोना सर्ट होने लगता है। ये क्या ड्रामा है? एक जामिया रिपोर्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। माय यूट्यूब व्यूअर्स एंड फेसबुक व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अरे बाबा बी कूल। तो ये ड्रामा नहीं है। कोरोना डिजीज़ कोविड-19 इज़ रियल। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज नोट कर लें आप, डेट 22 जुलाई है और अब ठीक देखिएगा आफ्टर 1 मंथ ऑलमोस्ट 15 से 22 अगस्त में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक और बात आपको समझाता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान में डेल्टा वायरस तो अभी आया है, कुछ केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं, बट इसके अलावा बाकी वायरसेस भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि ये जो वायरस है, ये तो कहा जाता है 50% ज़्यादा इसके फैलने के इसकी स्पीड है, इसकी चांसेस हैं, यानी 50% मोर पोटेंशियल इसके अंदर है फैलने का। तो खुदारा इस बात को समझिए। अच्छा, आपके सामने मैं अपना एनालिसिस जो मैंने बहुत थिंक किया और मैंने रिसर्च भी जो की और रिसर्च भी किया, फाइंड भी किया, जो रिपोर्ट्स हैं, मेरी तहकीक और राय के मुताबिक जुलाई की 25 के बाद कोरोना केसेस में इजाफा होगा। आज 22 से देखिएगा आफ्टर 1 वीक काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। इस वक्त जो कोरोना की शरह है वो है 6% हो गई है। अब नोट कीजिएगा, जस्ट आफ्टर 3 वीक्स, इन 3 वीक पहले ये जो कोरोना के फैलने की शरह थी, जो इसका रेट था, ये 2% समथिंग था, तो ये अभी 6% तक चला गया है। तो ये शरह इसी हिसाब से अगर रही तो 5 अगस्त तक ये 9 to 10% चांसेस हैं और 15 अगस्त तक इसकी शरह 12 to 14% हो सकती है। माय यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी वीडियोस इससे पहले मैंने बनाई, मैं एक माह पहले प्रोडिक्शन करता हूँ और ऑलमोस्ट 95% से 99% रिजल्ट्स वही आते हैं, मीन वही प्रोडिक्शन ही होती है। तो ज़रूर आप केयर करें। और अभी आप इस वीडियो को, आज 22 जुलाई है, आप देखिएगा ठीक एक माह बाद ये सारी बातें 99% केसेस ऐसी होंगी। बाकी मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, जो हकीकत है वो आपके सामने है। बहुत ज़्यादा खदशा है कि 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट अगेन लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाए। और कराची में तो होपफुली विद इन 2-3 डेज़ बाद
लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से एक अजीब सी बात सामने आती है बहुत से लोगों के लिए कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फ़ौरन बंद कर दी जाती है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट को इन पे अप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको आसानी से बंद करा सकती है। और ये चूँकि गैदरिंग पॉइंट्स होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और सबसे ज़्यादा आसानी से इस पे इम्प्लीमेंटेशन आप कह लें, इस पे लॉकडाउन जो है वो लगाना आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आसानी से ये कंट्रोल हो जाती है। जो मैंने थिंक किया और जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक 15 अगस्त तक केसेस फिर से एक मरतबा बढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको आपके सामने जो डाटा है आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। मौजूदा जो केसेस हैं एवरेज वो 2500 एवरेज केसेस अभी है जो कल की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। और जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, 25 जुलाई के बाद ये केसेस 3000 पर डे रिपोर्ट होंगे। इससे आगे जाएं तो 5 अगस्त तक यही केसेस 4000 पर डे हो सकते हैं और 15 अगस्त तक ये कोरोना केसेस 5000 पर डे होने के चांसेस हैं। फोर्थ वेव की शिद्दत सितंबर के मिड तक रहेगी। ये मेरी अपनी राय है और मेरा ओपिनियन है। अमवात की बात करें तो आजकल जो रिपोर्ट हो रही हैं अमवात, डेथ केसेस ड्यू टू कोरोना, कभी 40 पर डे, कभी 31, 32, कभी 21, 25। तो अब हर आने वाले दिन में ये मौत बढ़ेंगी। मे बी 25 के बाद डेथ्स पर डे 50 के करीब हो जाए, अबाउ 50 हो जाए। और 15 अगस्त यानी 15 अगस्त तक यही जो डेथ केसेस हैं ये 8200 हो सकती हैं। और लगता है कि ये जो फोर्थ वेव है ये अगस्त में थर्ड वेव के मुकाबले में आ जाएगी, यानी वो सेम रिज़ल्ट्स, उसकी तरह के रिज़ल्ट्स सामने आएंगे। अब बात करते हैं डेल्टा वायरस की। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, डेल्टा वायरस भी फैल रहा है और जो रिसर्च सामने आई है वो ये बताती है कि डेल्टा वायरस 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसलिए ख़दशा है कि हालात सवियर भी हो सकते हैं। बाकी खुदा पाक से दुआ है कि खुदा पाक अपना करम करें। और आपके सामने सूरत हाल रही इंडिया की, ये बात सच है, बट खुदा रहम करे पाकिस्तान पर और हर मुल्क भी खुदा अपना करम करे, आमीन। माय फ्रेंड्स, एक बात का यकीन कर लें, फोर्थ वेव उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है जो अनवैक्सीनेटेड है। प्लीज़ बी केयरफुल। ये जो फोर्थ लेयर है, दिस इज़ रिस्की फॉर अनवैक्सीनेटेड पीपल। और अभी मैं रिपोर्ट सुन रहा था और एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, वो बात कर रहे थे कि अभी तक जितने केसेस आए हैं अमेरिका में भी और बाकी भी केसेस जो दुनिया में आ रहे हैं, उसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन कह लें, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और जो सीवियर केसेस आ रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और अभी तक जो मैंने सर्च किया और WHO की रिपोर्ट सामने आई है, उससे बात वाज़िह है कि फोर्थ वेव
वैक्सीनेटेड लोगों को ज़्यादा, यानी कि वो उनको अफेक्ट कर रही है। अच्छा, एक छोटी सी रिपोर्ट और भी आपके सामने रखता हूँ, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इस वक्त फिर एक बार दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, फ्रांस, अमेरिका और कुछ और भी ममालिक हैं जिनमें एक बार फिर कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये यकीन कर लें कि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उनको कोई ख़तरा नहीं। बी श्योर, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, बी श्योर कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल दे हैव नाउ नो रिस्क। Again I warn and again I would like to say, fully vaccinated people have no risk now. मैं कुछ बात करूंगा वेरिएंट्स के बारे में। जितने भी वेरिएंट्स अभी तक दुनिया में सामने आई हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसिव कह लें या बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस कर रही है या बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर पोटेंशियल है, वो है डेल्टा वायरस। अब बात करते हैं अबाउट वैक्सीन। जितनी भी वैक्सीन्स लग रही हैं वो सब के सब इफ़ेक्टिव हैं, इस बात को भी श्योर कर लें। हाँ, कोई भी वैक्सीन 100% अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकती, ये तो बात रिसर्च भी बताती है और जो ट्रायल्स हुए उसमें भी ये बात प्रूफ हुई कि कोई भी वैक्सीन 100% जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाती। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन बेकार है या वैक्सीन का फ़ायदा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 70 to 95% वैक्सीन मौसर तौर पर काम कर रही हैं। मतलब ये कि हर वैक्सीन हर तौर से कोरोना जैसी बीमारी के रिस्क को कम करने में मौसर साबित हो रही है। खुदारा ये समझ जाएं कि 70 to 95% इफ़ेक्टिव का मतलब वैक्सीन कामयाब जा रही है। इसलिए इस बात को समझ लें कि 70 to 95% बीमारी का रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो केसेस हैं वो आपके, बाकी जो परसेंटेज बची बीमारी के चांस के वो कितने हैं, वो थोड़े हैं। उसमें फिर डिपेंड करता है एज पे, फिर हर बंदे की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, तो वो केसेस भी बहुत कम हो सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो कोविड-19 है ये 2 to 3 और 2 to 5% जो है वो डेथ काज करती है, लेकिन फिर भी हमें हर तौर से केयर करना है। तो सारी इन बातों से साबित हुआ कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि सीवियर हालत से आप बच सकें। बाकी जिनकी मौत खुदा के हाथ में है, वो कब आनी है सिर्फ खुदा जानता है। मगर कोरोना की वजह से क्यों? हम इंसान होते हुए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, वो ज़रूर हमें करना है। बाकी खुदा पाक पे छोड़ें, दुआ करें, खुदा पाक अपना करम करे और रहम करे। ये तो थी आज की रिपोर्ट। और आप देखिएगा जो मैंने अपना एनालिसिस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर किया आफ्टर 21 days 28 days यू विल सी द रिजल्ट्स। बाकी खुदा पाक करम करे और हमेशा खुदा से दुआ ही करनी हमें। और एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये केसेस, ये क्या ड्रामा है कि हर 3 माह बाद फिर केसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये क्या हर 3 माह बाद जो है वो गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ जाता है और दोबारा से केसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और अगेन जो है वो कोरोना सर उठा लेता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा और ज़रूर देखना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आपको अगर मुनासिब लगे तो ज़रूर इस वीडियो को
दूसरों तक शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़। सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़। थैंक यू।